Good morning, students. I hope you're fine. Today we are starting the new poem of Unit 1, Class 6, Tumai of Elephants. And it's written by Rudyard Kipling, and who was the Nobel Prize winner and the author of the Jungle Book, which is a story book. So let's start the poem. Before we starting the poem, we will start with warm up. Okay. We enjoy riding on elephants. How are these elephants trained to carry us or other load on their backs? As you know that we enjoy riding, people enjoy riding, everyone enjoys riding on elephants, and elephants are trained to carry loads. और इसमें क्या बताया गया है बेटा, जैसे जो एलिफेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर यूज्ड टू कैरी लॉर्ड्स इवन पीपल. ओके, इन दिस वार्म अप वी विल रीड, हम पढ़ेंगे एक ट्रेनिंग के बारे में दैट इज़ गिवन टू द एलिफेंट्स, जो एलिफेंट्स को दी जाती है. ओके, रीड दिस केयरफुली. वाइल्ड बेबी एलिफेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर मदर्स. जो वाइल्ड बेबी एलिफेंट्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, उनकी मदर से अलग कर दिया जाता है. ए बेबी एलिफेंट इज टाइड बिटवीन टू ट्री ट्रंक्स वेयर इट इज़ नॉट एबल टू मूव. ओके, सो जो बेबी एलिफेंट होता है दैट इज़ टाइड बिटवीन टू ट्री ट्रंक्स, टू ट्री स्टेम के बीच में उसको टाई कर दिया जाता है, बांधा जाता है. वेयर इट इज़ नॉट एबल टू मूव, जिसमें जो बेबी एलिफेंट होता है दैट इट कांट मूव, यह हिल भी नहीं सकता. द ट्रेनर बीट्स इट विद ए बुल हुक. जो ट्रेनर होता है उसका वो क्या करता है, दैट इट द ट्रेनर बीट्स इट विद ए बुल हुक. बुल हुक का मीनिंग यहाँ पे किससे है, टूल से. दैट इज़ यूज्ड इन ट्रेनिंग ऑफ एलिफेंट. जो एलिफेंट की ट्रेनिंग में टूल जो यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड बुल हुक. ओके, एंड स्पीक्स टू इन ए काम वॉइस एट द सेम टाइम. जो ट्रेनर होता है एट द सेम टाइम ही बीट्स द एलिफेंट एंड स्पीक्स टू इन ए काम वॉइस. उससे प्यार से भी बात करता है, उसको बीटिंग भी करता है उससे. सो इट इज़ नॉट अलाउड टू हैव फूड और वाटर. तो इसको अलाउ भी नहीं किया जाता, क्या, फूड और वाटर. आउट ऑफ फियर, हंगर, थर्स्ट. सो उसको जब खाना भी नहीं दिया जाता, उसको पानी नहीं दिया जाता, तो इट इज़ आउट ऑफ फियर, हंगर एंड थर्स्ट. द काफ स्टॉप्स. काफ का मीनिंग यहाँ किससे है, बेबी एलिफेंट से. द काफ स्टॉप्स फाइटिंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इट्स रिस्ट्रेंट्स. तो वो काफ जो होता है, जो बेबी एलिफेंट होता है, स्टॉप्स फाइटिंग, मतलब वो क्या करना छोड़ देता है कि इस बॉन्डेज से फ्री होने के बारे में सोचना भी छोड़ देता है. इट स्टॉप्स फाइटिंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस बॉन्डेज. रिस्ट्रेंट्स का मीनिंग क्या है, बॉन्डेज से. इट इज़ दैन अलाउड टू टेक ए बाथ इन ए रिवर. उसके बाद क्या किया जाता है, इट इज़ अलाउड टू टेक ए बाथ. रिवर में उसे नहलाया जाता है. एंड गिवन सम फूड, उसे कुछ खाना भी दिया जाता है. ड्यूरिंग दिस ऑर्डियल, इस ट्रबल के दौरान, इस ट्रेनिंग में, इट इज़ टाइड विद अनदर डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स. उसे दूसरे डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट के साथ टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है. द ट्रेनिंग प्रोसीजर इज़ वेरी पेनफुल. जो ये ट्रेनिंग होती है दैट इज़ गिवन टू द एलिफेंट्स दैट इज़ वेरी पेनफुल. ओके, दैट इज़ वेरी पेनफुल एंड डिफ़िकल्ट मेंटली एज वेल एज फिजिकली. फिजिकली तो होती है ये ट्रेनिंग डिफ़िकल्ट, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट मेंटली ऑल्सो. मेंटली भी ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है. Many die in this process. During this process, many baby elephants are died. इसमें मतलब जो एलिफेंट्स जो होते हैं, बेबी एलिफेंट्स, वो मर भी जाते हैं इस ट्रेनिंग में. सो बिफोर वी स्टार्ट द पोएम, लेट मी टेल यू वन थिंग. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इज़ एन एक्सट्रैक्ट दैट इज़ 2 पैराग्राफ. दैट इज़ एन एक्सट्रैक्ट विच इज़ टेकन फ्रॉम द स्टोरी जंगल बुक. जो जंगल बुक से ये 2 एक्सट्रैक्ट्स लिए गए हैं बेटा. और जो तुमई है यहाँ पर, तुमई इज़ द मास्टर ऑफ एलिफेंट्स. तुमई इज़ द नेम ऑफ पर्सन एंड एलिफेंट का नेम यहाँ पर क्या है, जो उस स्टोरी से एक्सट्रैक्ट कर लिया गया. उस स्टोरी में एलिफेंट का क्या नेम है, काला नाग. दैट इज़ द स्पीकर ऑफ द स्टोरी ऑल्सो. एंड ही इज़ टॉकिंग टू हिज मास्टर तुमई. तुमई का किसका नेम है, उसके मास्टर का नेम है. सो ही इज़ टॉकिंग टू हिज मास्टर. I will remember what I was. I am sick of rope and chain. I will remember
वट आई वाज, वो कह रहा है कि जो अब काला नाग जो एलिफेंट है वो अपने मास्टर से बात कर रहा है. ही वॉज टॉकिंग टू हिज मास्टर दैट आई विल रिमेंबर, मुझे याद है. वट आई वाज बिफोर दिस कैप्टिविटी, बिफोर दिस बॉन्डेज, मैं इससे पहले मुझे याद है मैं कैसा था. आई एम सिक ऑफ रोप एंड चेन, आई एम टायर्ड ऑफ रोप एंड चेन. देखो लुकिंग एट दिस पिक्चर, इसमें क्या है बेटा, दैट एलिफेंट इज टाइड विद रोप. ओके, सो ही इज telling here that I am tired of rope and chain. I will remember my old strength, मुझे अपनी मतलब पूरी स्ट्रेंथ जो याद है, मुझे अपनी मतलब पूरी तरह से याद है जब मैं पहले फ्री फ्रॉम बॉन्डेज से फ्री था. एंड ऑल माई फॉरेस्ट अफेयर्स, जो भी मतलब फॉरेस्ट अफेयर्स है, एक्टिविटीज़ ऑफ एनिमल्स इन द जंगल, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते थे जंगल में उसके बारे में मुझे आई विल रिमेंबर. आई विल नॉट सेल माई बैग टू मैन फॉर ए बंडल ऑफ शुगर केन. तो वो जैसे पता है आपको, एज यू नो दैट एनिमल्स आर यूज्ड टू कैरी लॉड्स. सो वो कह रहा है कि आई विल नॉट सेल माई बैग, मैं अपनी जो बैग है उसको यूज़ करने नहीं दूंगा किसी को, टू मैन फॉर ए बंडल ऑफ शुगर केन के बंडल को उठाने के लिए कैरी करने के लिए. आई विल नॉट सेल माई बैग. आई विल गो आउट टू माई ओन काइंड एंड द वुड फोक इन देयर लेयर्स. आई विल गो आउट ऑफ टू माई ओन काइंड, मतलब अपनी तरीके से मैं काम करूँगा. एंड वुड फोक का मीनिंग क्या है, पीपल हु लिव इन द फॉरेस्ट. लेयर्स का मीनिंग यहाँ पर है होम ऑफ एनिमल्स. जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एलिफेंट्स के क्या होते हैं, होम होते हैं, उनका घर होता है. और वुड फोक कौन होते हैं, पीपल लिव इन जंगल, वो लिव इन फॉरेस्ट. तो वो कह रहा है कि आई विल गो आउट टू माई ओन काइंड द वुड फोक. मैं अपनी मतलब किसके पास जाऊँगा, अपने जो भी फॉरेस्ट जंगल में जाऊँगा, अपने होम में जहाँ पर मेरे मतलब जो पीपल रहते हैं जंगल में, मेरे मतलब दोस्त रहते हैं, उनके पास जाकर रहूँगा. आई विल गो आउट अंटिल द मॉर्निंग ब्रेक, मतलब मैं पूरा दिन और पूरा जो द होल नाइट मैं वहीं पर रहूँगा, पूरा दिन वहीं पर स्पेंड करूँगा. आउट टू द विंड्स अनटेंड किस. आउट टू द विंड्स अनटेंड किस का मीनिंग क्या है यहाँ पर, द फील ऑफ प्योर क्लीन एयर. आई विल टच विंड्स, आई विल फील द प्योर क्लीन एयर. अनटेंड किसका मतलब क्या है कि मैं उसको पूरा मतलब फील करूँगा, किसको, एयर को, जो दैट इज़ प्योर एंड क्लीन. एंड द वाटर क्लीन केयरस, और द वाटर्स जो है क्लीन केयर्स का मीनिंग क्या है, टच ऑफ क्लीन वाटर, और जो क्लीन वाटर है उसको क्या करूँगा, टच करूँगा. एंड आई विल फॉरगेट माई एंकल रिंग, तो मैं किसको भूल जाऊँगा, माई एंकल रिंग का मीनिंग क्या है, दैट द मीनिंग एंकल रिंग मीनिंग हो, दैट इज़ द मीनिंग चेन. इसका मीनिंग किससे है, उसका क्या कहने का मतलब है कि मैं आई विल फॉरगेट माई एंकल रिंग, मैं इस रिंग के बारे में, इस रोप चेन के बारे में भूल जाऊँगा. स्नैप माई पिकेट स्टेक. स्नैप का मीनिंग क्या है, ब्रेक, और पिकेट स्टेक का मीनिंग है ए वुडन पोस्ट टू विच एनिमल्स आर टाइड. मतलब इसके बारे में मैं बिल्कुल इस जो पिकेट स्टेक है, जो वुडन पोस्ट है जिससे मतलब एनिमल्स को बांधा जाता है, उसको क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा. एंड आई विल रीविजिट माई लॉस्ट लव्स, मैं दोबारा कहाँ पे चल जाऊँगा, आई विल रीविजिट माई लॉस्ट लव्स. और एंड द प्लेमेट्स मास्टरलेस, और फ्री फ्रॉम, मास्टरलेस का मीनिंग है फ्री फ्रॉम ह्यूमन ओनर. जो भी ऐसा जैसे एलिफेंट्स होते हैं जिनका कोई मास्टर नहीं होता, दैट आर फ्री फ्रॉम मास्टर्स. ओके, मास्टरलेस. तो मैं अपने कहाँ चले जाऊँगा, लॉस्ट लव्स, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे मतलब मुझसे छूट गए हैं, उनके पास चला जाऊँगा, अपने फ्रेंड्स के पास चला जाऊँगा, प्लेमेट्स के पास चला जाऊँगा. मास्टरलेस और फ्री फ्रॉम ह्यूमन ओनर, किसी को अपना ओनर नहीं बनने दूंगा. आई विल फ्री फ्रॉम एवरीवन. सो this is about this poem. I hope you are understanding. So you have to read this poem, page number 17. Okay students, if you have any query then you can ask. Thank you.